अगर इतने मार्क्स होंगे तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको एक बेहतर कॉलेज मिलेगा इन टॉप 5 कॉलेजेस में। हेलो एवरीवन, दिस साइड आलोक साहू। आई एम बीटेक फाइनल ईयर स्टूडेंट फ्रॉम एनडीआरआई करनाल एंड आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। ऑब्वियसली आप लोगों को पता होगा कि मोस्टली स्टूडेंट्स के जो एग्ज़ाम है वो ख़त्म हो चुके हैं। सीयूटी 2024 अब अपने एंड पर है। तो अब बात आती है कि भैया एग्ज़ाम तो ख़त्म हो चुके हैं, अब हमें कॉलेजेस के लिए क्या करना चाहिए, काउंसलिंग कब से होगी, रिजल्ट डेट कब आ रहे होंगे, कब हम रिजल्ट की डेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं और कितने मार्क्स पर हमें कौन सा कॉलेज मिल सकता है। तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो में मिल रहे होंगे, जिसमें हम बात कर रहे होंगे कि अगर आपको टॉप 5 कॉलेजेस जो कि आईसीआर में है, जैसे कि पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, आईआरआई दिल्ली, जीबी पंत एंड चौधरी चरण सिंह हिसार, एनडीआरआई करनाल, ऐसे टॉप कॉलेजेस में अगर आपको जाना है जिसमें बहुत ही अच्छी एजुकेशन लेवल, बहुत कम फीस एंड बहुत ही बेहतर प्लेसमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, तो उन कॉलेजेस में जाने के लिए आपके कितने मार्क्स होने चाहिए। क्योंकि आपको पता होगा कि इस बार जो एग्ज़ाम्स हुए हैं वो ऑफलाइन मोड में हुए हैं एंड हर किसी स्टूडेंट को अपने मार्क्स पता हैं। एंड दूसरी चीज़, इस साल नॉर्मलाइजेशन भी नहीं हो रहा है, तो आपके रॉ मार्क्स सीधे सीधे काउंट हो रहे होंगे एंड उसी से आपकी रैंक बन रही होगी। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है कि जो आपके मार्क्स हैं वही रहेंगे, ना तो आपके मार्क्स बढ़ रहे होंगे ना ही घट रहे होंगे। यानी कि आपको अपने मार्क्स जो हैं वो फाइनली पता है कि मेरे मार्क्स इतने आ रहे हैं। तो अब बात आती है कि आप उतने मार्क्स पर टॉप कॉलेजेस में जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। ये सब डिस्कस करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो मैं कहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, ताकि जो भी अपडेट आए आईसीआर से रिलेटेड, सीयूईटी से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलती रहे, भी चीज़ें आपसे मिस ना हो। और उसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो उसको भी ज्वाइन करो, ताकि जो भी छोटे छोटे अपडेट्स आते हैं वो आपको टेलीग्राम पर मिलते रहें, क्योंकि हर छोटे अपडेट्स पर आपको यहाँ वीडियो नहीं मिल पाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना है एंड उसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है। एंड तीसरी चीज़, अगर आप चैनल पर पुराने हैं, पहले से जुड़े हुए हैं, तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट तो आपको करना ही करना है, ताकि आपके कोई डाउट्स ना रहे, हर डाउट्स का सॉल्यूशन आपको यहाँ मिलता रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो देखो, आपके जो एग्जाम है वो 31 मई तक चलने वाले हैं, यानी कि जो सीयूटी ओवरऑल खत्म हो रहा होगा वो 31 मई तक खत्म हो रहा होगा। एंड उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 1 महीना तो लग जाएगा आपके सीयूटी के रिजल्ट आने में। तो यानी कि लास्ट वीक ऑफ जून तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका रिजल्ट आ सकता है। थोड़े बहुत अप डाउन होंगे, ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, बट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 1 महीने के अंदर अंदर वो रिजल्ट रिलीज कर देंगे। अब बात आती है कि रिजल्ट आने के बाद काउंसलिंग आईसीआर की कब से शुरू होगी। तो देखो, पिछले साल आईसीआर वालों ने काफ़ी लेट कर दिया था काउंसलिंग शुरू करते करते, एंड जो एडमिशन्स हुए थे वो होते होते आपका नवंबर और दिसंबर तक पहुंच गए थे। तो ये ऐसी गलती शायद इस बार ना हो और आईसीआर थोड़ा काउंसलिंग पहले कर दे तो काफ़ी अच्छी चीज़ें रहेंगी, बट स्टिल आपके एडमिशन होते होते अक्टूबर तक तो हो ही जाएगा। तो आपको मैंने पहले भी कहा हुआ है कि आईसीआर के साथ साथ आप दूसरे कॉलेजेस को भी लेके चलिएगा। अगर आपके मार्क्स थोड़े बहुत कम है तो फिर आपको रिस्क नहीं लेनी चाहिए, लेकिन अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं तो फिर आप आईसीआर के लिए वेट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं टॉप कॉलेजेस के कट ऑफ्स की, क्योंकि हमने नॉर्मल कॉलेजेस के बारे में पहले ही बातें कर ली हैं। अब बात करते हैं टॉप कॉलेजेस की, कि अगर आपको टॉप कॉलेज में जाना है तो कितने सिक्योर करने पड़ेंगे मार्क्स। तो सबसे पहले बात करें हम जनरल कैटेगरी की, तो देखो जनरल कैटेगरी में तो कोई रिजर्वेशन होता नहीं है, यानी कि आपके मार्क्स सबसे ज़्यादा होना चाहिए। जनरल कैटेगरी हो, ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, मैं इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं मानता। इसलिए मैं कहूँगा तीनों कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं वो अगर 470 480 के आसपास रेंज कर रहे हैं, 500 के आसपास हैं, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको टॉप 5 कॉलेज में कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि 500 अचीव कर पाना काफ़ी मुश्किल टास्क होता है आईसीआर के पेपर में, या फिर कहें तो सीयूईटी के पेपर में। तो बहुत ही कम स्टूडेंट्स मैंने ऐसे देखे हैं जो 500 प्लस हैं। तो अगर आप टॉप कॉलेजेस के बारे में सोच रहे हैं, तो अगर आपके मार्क्स 470 480 के आसपास भी हैं तो आप टॉप 5 कॉलेजेस में जा सकते हैं। यानी कि अगर आप इतने मार्क्स में रेंज कर रहे हैं, ओबीसी वाले हों, ईडब्ल्यूएस वाले हों, जनरल वाले हों, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ भाई आपको एक ठीक ठाक कॉलेज मिल जाएगा। एंड ये जो कट ऑफ्स है बीएससी एग्रीकल्चर के लिए है, उसके अलावा हम किसी और कोर्स के बारे में अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। बीटेक वालों के लिए हम अलग से वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, तो वो थोड़ा सा वेट कर लो। बाकी बीएससी एग्रीकल्चर वालों के लिए तो 470 480 अगर आप लाते हैं तो फिर आपको एक बेहतर कॉलेज मिल रहा होगा जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी वालों को। वहीं अगर हम बात करें एससी और एसटी कैटेगरी की, तो एससी एसटी वालों अगर 430 440 के आसपास भी रेंज करते हैं,
400 प्लस भी हैं तो भी उनको एक अच्छा कॉलेज मिलेगा। बट अगर टॉप 5 में जाना है तो आपको 430 440 के आसपास मार्क्स होने चाहिए। अगर इतने मार्क्स होंगे तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको एक बेहतर कॉलेज मिलेगा इन टॉप 5 कॉलेजेस में। बाकी दूसरी चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि देखो टॉप 5 कॉलेज ही बेहतर नहीं है, आपके टॉप 10 भी अगर आप कॉलेज देखेंगे आईसीआर में तो बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं। एंड बीएससी एग्रीकल्चर आप किसी भी कॉलेज में करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। तो आप इस चीज़ के पीछे भी मत भागिएगा कि टॉप कॉलेज चाहिए टॉप कॉलेज चाहिए, नहीं यार, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस भी हैं जो टॉप कॉलेज के लिस्ट में नहीं आते हैं बट स्टिल बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं। आईसीआर में बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस भी हैं जिनमें गर्ल्स को फीस नहीं लगती, जैसे कि नवसारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जूनागढ़ यूनिवर्सिटी। ये कॉलेजेस ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि हॉस्टल फीस और ट्यूशन फीस नहीं लेते हैं गर्ल्स के लिए। तो गर्ल्स को मैं स्पेशली बताना चाहूँगा कि अगर आप गुजरात जाना चाहते हैं एंड आप फीस अफोर्ड नहीं कर सकते किसी कॉलेजेस की तो आप इन कॉलेज को प्रेफर कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे जाने माने कॉलेजेस हैं ये, तो ऐसे कॉलेजेस के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। एंड इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हम अपने पर्सनल काउंसलिंग प्रोग्राम में स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करते रहते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको इस फील्ड के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, कौन कॉलेजेस, कौन से कोर्सेज, क्या कोर्स में क्या रहता है, कौन से कॉलेज में क्या होता है, किस में प्लेसमेंट्स हैं किस में नहीं है, ये सारी चीज़ें हम अपने काउंसलिंग प्रोग्राम में डिस्कस करते हैं। उसके साथ साथ हम आपको 24/7 कॉल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, 24/7 व्हाट्सएप चैट सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ताकि आपकी काउंसलिंग स्मूथली हो सके। तो अगर आपको लगता है कि आपको इसकी नीड है, आपको आईसीआर के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता है एंड आपको लगता है कि आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ गए हैं एंड आपको एक अच्छा कॉलेज आईसीआर में चाहिए तो आप इस काउंसलिंग प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। आप यहाँ नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप हमारे ऐप के थ्रू डायरेक्ट इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये प्रोग्राम आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित हो सकता है। अगर आपके मार्क्स कम हैं या बॉर्डर पर हैं या फिर बहुत अच्छे हैं तो ऐसे मार्क्स पर आप एक बेहतर कॉलेज पा सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आईसीआर में ही आपको जाना है अब तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मैं पहले भी कहा हुआ हूँ कि काउंसलिंग का वेट मत करो, अभी से ही अपनी तैयारी शुरू कर दो, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स को लेकर हो, चाहे कॉलेजेस को लेकर हो, चाहे कोर्सेज को लेकर हो, सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो काउंसलिंग कब हो रही होगी उसका वेट मत करो, सारी तैयारी अभी से कर लो। एंड यही चीज़ हम अपने प्रोग्राम में करवाते हैं कि पहले से ही सारी तैयारी करके रखते हैं ताकि स्टूडेंट को काउंसलिंग के टाइम पर बहुत ज़्यादा सोचना विचारना ना पड़े, सारी चीज़ें पहले ही क्लियर हो गई हों। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कट ऑफ्स को लेकर परेशान मत हो। आपके अगर 300 प्लस मार्क्स हैं तो आपको बीएससी के कोर्सेज मिल जाएंगे, 200 भी हैं तो आपको बीटेक के कोर्सेज मिल जाएंगे। देखो परेशान मत हो, आपको कहीं ना कहीं कॉलेज मिल जाएगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा डाउट है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं वहाँ आपको डायरेक्ट रिप्लाई करूँगा। व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो कमेंट करो, इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, कहीं भी कुछ करो, बट परेशान मत रहो। परेशान नहीं होना चाहिए। काउंसलिंग की ज़रूरत है तो काउंसलिंग ज्वाइन कर लो, नहीं ज़रूरत है तो अपने हिसाब से अपनी चीज़ें कर लो, लेकिन चीज़ें करो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी से करो। और उसके अलावा अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखो, डॉक्यूमेंट्स में कोई दिक्कत ना आए। कैटेगरी सर्टिफिकेट जो हैं आपके वो अपडेटेड हों, नए हों, ऐसा ना हो कि वो पुराने हों, क्योंकि अब कॉलेज वाले भी नए कैटेगरी सर्टिफिकेट मांगते हैं कि भाई 6 महीने पुराना ना हो, 6 महीने के अंदर अंदर वाला ही हो। अगर आपका नहीं है तो आप बनवा लो। सेंट्रल होना चाहिए, स्टेट का कई बार वो लोग रिजेक्ट कर देते हैं, इसलिए अगर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट सेंट्रल का नहीं है तो सेंट्रल का बनवाओ, वो इंपॉर्टेंट है। बाकी डॉक्यूमेंट्स के बारे में अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करो, हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम उस पर डिटेल वीडियो ला रहे होंगे। तो अभी के लिए इतना ही यार, बाकी कुछ रह गया होगा तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, या फिर अगर आपको लगता है कि कोई पर्टिकुलर डाउट है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपके कमेंट्स के रिप्लाई कर रहे होंगे या फिर उन पर डेडिकेटेड वीडियो चला रहे होंगे। तो दैट्स ऑल यार, बाकी मिल रहे होंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं, बाय।